नमस्कार दोस्तों। अगर कल हमारा जो वीडियो बना था कि जहां मैंने बताया कि 22,000 लेवल शायद आने की शक्यता है, तो काफ़ी हमारे दर्शकों ने बताया, पूछा कि पूरा एक सिनारियो बनाया सर, किस तरह से यहाँ से अगर और वॉर चलती है और किस तरह से ऑयल बढ़ेगा और किस तरह से मार्केट और नीचे जा सकता है। एक पूरा सिनारियो बेस अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर अगर ये वॉर 3 दिन चलता है या 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, एक महीना और एक महीना से ऊपर जाता है, तो कैसे ऑयल की सिचुएशन हो सकती है और हमारा निफ्टी और कितना गिर सकता है। तो बने रहेगा एंड तक। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर डालेगा, उससे मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह का वीडियो बनाए, तो मैं उस तरह से बना सकता हूँ। तो अगेन बात करते हैं वापिस वॉर सिचुएशन। तो वॉर सिचुएशन तो देखिए, वीकेंड की राह देखते हैं ये सब लोग। नो, एक्चुअली ट्रम्प ने ही कल रात को बताया कि वो खार्क, जो वहाँ उनका आइलैंड है जहाँ 90% ईरानियन ऑयल रिफाइन होके आता है, उससे वो जबरदस्त अटैक करने वाले हैं अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल नहीं दिया तो। अभी वो कितनी बड़ी चेतावनी है, क्या वो होगा नहीं होगा, क्या ये वीकेंड होगा, वो हमें पता नहीं है। बट दैट विल बी अ बिग एस्केलेशन अगर ये होता है तो प्रॉब्लम यही होता है कि एस्केलेशन बढ़ते जा रहा है। ईरानियन ने भी बोल दिया कि भाई अगर आप ये करोगे तो हम लोग आपके जितने भी नो काउंटरफीट से, यानी आपके यूएई, सऊदी और वो सब जितने भी पार्टनर हैं, उन सब के ऑयल रिजर्व्स पे डायरेक्ट अटैक करेंगे। यानी एस्केलेशन बहुत ही बढ़ गया है। उस पे बात आ रही है कि अब सुनी सुनाई बात है कि इतनी सही है पता नहीं, कि नेतन्याहू का डेथ हो गई है, इसराइल के जो पीएम है। तो वहाँ वो भी चल रहा है कि अभी वो पता नहीं, क्योंकि जो एक वीडियो आया वो लग रहा है कि उसमें जो उन्होंने बात की तो 6 उंगली दिख रही थी। तो वैसे बातें है कि उनकी डेथ हो गई। अगर वो हुआ तो एक कहते हैं ना कि बड़ी बात हो जाती है। और जो इसराइल के सुप्रीमो भी बहुत ही बड़े इंजर्ड हो गए, जैसे ट्रम्प ने बोला है। तो जो नए सुप्रीमो आए थे, वो भी सुप्रीम लीडर, वो भी इंजर्ड हो गए और कोमा में, ऐसी बातें। तो वॉर कहीं और ही दिशा पे चल रहा है। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं कि कौन से सिनेरियो में क्या चीजें हो सकती है और एज ए इन्वेस्ट आपको कैसे ध्यान रखना है। देखो, पहले समझते कि क्या 3 दिन में वॉर खत्म हो सकती है, तो चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जिस तरह से एस्केलेशन हो रहा है तो उस तरह से तो लग नहीं रहा है। मैंने कुछ आपको रीजन अभी भी बोले, खार्क एक बड़ा रीजन जो आया है पिछले कुछ घंटों में, तो वहां तो मुझे लगता नहीं कि होगा। तो अगर होता भी है एस्केलेशन, बंद हो जाता है, एस्केलेशन बंद हो जाए, वॉर खत्म हो जाती है, तो शायद हम लोग $90 to $100 के बीच में ऑयल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टरबेंस हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल भी जाता है तो भी वो नॉर्मलाइज होने में 1-2 महीने लगेंगे। तो चांसेस ऑयल के अभी भी 90 to 100 तो रहने के चांसेस है। और वो कभी होगा, खाड़ का एस्केलेशन ना हो और सडनली ट्रम्प बोले भाई हम लोग जीत गए, चलो बंद करो, और ईरान भी पीछे हट जाए, जो चांसेस बहुत कम है। तो वो होने के चांसेस कम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे 10% हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, 8 से 10%। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी हम लोग गिने, जो एक वीक क्या ये वॉर यहाँ से चलता है, यानी आज सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे तक चलता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा खार्क पे भी अटेन हो नो और बॉम्बारी हो गई, और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हिट हुए, तो फिर ऑयल $100 to $110 मिनिमम जाएगा। $110 से ऊपर भी जा सकते हैं, $115 के आसपास। और उस सिनारियो में हमारा मार्केट, जो अभी हम लोग 23,150 है, शायद हम लोग 22,500 के नीचे भी जा सकते हैं। तो वो सिनेरियो आ जाए, क्योंकि जितना आपका डिले होता जाएगा उतना आपकी इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा। एज ए इंडिया में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयल ऊपर रहेगा हर एक दिन का। अगर ऑयल ऊपर रहता है तो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे दे, क्योंकि हम लोग जो अभी बाय करें, इवन दो ईरान ऑयल अभी, सॉरी, रशिया का ऑयल आराम से मिल रहा है, लेकिन वो प्रेशर करता है आपके फिजिकल डेफिसिट पे, तो वहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। इसलिए हर रोज जो वॉर चालू रहती है, एक एक दिन ऐड कर रहा है। $10 ऐड होते हैं तो 13 से 15 बिलियन का हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो वो है, जो इसके चांसेस 25% है, कि मैं बोलता हूँ कि 25% इसके चांसेस है कि ये चालू रहे। लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो दिख रही है वो है कि भाई ये 2 वीक से भी ज्यादा चले, 2 वीक या 3 वीक तक चले। ठीक है, 2 वीक तक चले समझ लो, तो उसका प्रोबेबिलिटी मैं 30%, 30 से 35% बोलूंगा। क्योंकि जैसे एक वीक के ऊपर जाने लगा, सबको पिंच होगा, सभी कंट्रीज को पिंच होगा। ये ऑयल सस्टेनेबल हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन बाकी सब कंट्रीज के लिए भी, चाइना और बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज से लेके सभी कंट्रीज के लिए, छोटे कंट्रीज के लिए भी ये अफोर्डेबल नहीं है।
तो अगर डिस्ट्रप्शन ज़्यादा चला, एस्केलेशन ज़्यादा है, जो चांसेस भी है, क्योंकि जो मिलिट्री, यूएस मिलिट्री ने ऑलरेडी बोल चुका है कि ये वॉर ज़्यादा चल सकती है, कुछ वीक्स तक चल सकती है, 3 से 4 वीक तो उन्होंने बोला है, और इवन ट्रम्प ने भी अंदेशा दिया। तो फिर क्या होगा, तो फिर ऑयल आपका 115 से 130-135 डॉलर रहेगा मिनिमम, और वो जैसे जाता है तो प्रॉब्लम है, और हम लोग 22,000 के इंडेक्स पे आके रुक जाएंगे। जो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि जैसे ये थोड़ा धीरे धीरे रहेगा तो 22,000 के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो वही होता है कि आपका ऑयल का प्रेशर, फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर, हर जगह से एफआई का बहुत बड़ा आउटफ्लो रहेगा। अगर आप कल की बात करें तो 10,000 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी एफआई ने कर दी, तो वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो ये सेलिंग रुकने का नाम नहीं लेगी अगर ये चला तो 22,000 का इंडेक्स तुरंत पॉसिबल हो जाता है एक आध वीक में ही। उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार मैंने 23,000 बोला, मुझे लगा कि चलो 8-10 दिन लगेंगे, 4 दिन में आ गया, 4-5 दिन में। तो यही होता है, ये फियर फैक्टर जब आता है ना, तब आप ऊपर नीचे कुछ नहीं, तब सेलिंग प्रेशर आता है। समझ लो ये 3 वीक तक चला, जो काफी एनालिस्ट बोल रहे कि चलेगा, जिसके चांसेस 15% है, और जहाँ खार्ग में अटेंड नो वॉर चालू हो गई, और मिडल ईस्ट में भी बॉम्बबारी चालू रहेगी, और उनके ऑयल रिजर्व्स में भी अटैक होता है। जैसे अगर देखो सऊदी अरेबिको में अटैक हुआ था, बहरीन के रिफाइनरी में, यूएई के रिफाइनरी में अटैक हुआ था, एडनॉक, और वहाँ तो आप देखो वो रिस्क प्रीमियम फिर डायरेक्टली ऑयल 130 से 140 डॉलर के ऊपर जाने लगेगा, ऑलमोस्ट 150 के आसपास। फिर हम लोग 21,500 के आसपास से नीचे भी जाने लगेंगे। और वही प्रॉब्लम है कि अगर ये 2-3 वीक तक चला तो बहुत बड़े इशू आ सकते हैं। और अन्य फिर तो क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर चारों तरफ होगी, जो कहते हैं ना, बेच भारी हो जाएंगे, और जो दिखेंगे कि ये स्टॉक नहीं भागा, चलो उसको गिराओ, उसको गिराओ, और फिर अक्रॉस द सेक्टर नो देयर विल बी अ बिग बिग पेन। तो वो चांसेस है। और अगर ये एक महीना चला है, जिसके चांसेस है 12 से 15%, तो फिर आपका ऑयल 150 के ऊपर होगा। एक महीना चला तो मिनिमम 150 के ऊपर होगा। और जो ईरान के मिलिट्री ने तो ऑलरेडी बोला है कि भाई 200 दिराम, $200 तक आप पकड़ के चलना, हम लोग ऑयल ले जाएंगे। तो वो तो ठान के रखे, तो फिर भाई साहब प्रॉब्लम, हम लोग 21,000 के नीचे भी जा सकते हैं। बड़ा प्रेशर रहेगा इंडिया पे, तो बहुत ही बड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि हम लोग 85-90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो वो एक डूम डे सिनारियो हो सकता है हमारे लिए, जो खराब होगा। और प्रॉब्लम ये होता है कि जब सिचुएशन इतनी खराब हो जाती तो रिकवरी में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ द बटन सब रिकवर हो जाएगा। हाँ, एक समय पे क्या हो सकता है कि वॉर खत्म होती है तो मार्केट वापिस 22,000 या 21,000 या 23,000 जो भी है उस टाइम, उससे ऊपर आके वो 2-3 हजार पॉइंट बढ़ जाएगा, 2,000, लेकिन वो वापिस 24,000 25,000 में रुक जाएगा, क्योंकि आपका जो क्वार्टरली अर्निंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो डिले हो जाएगी, 1-2 क्वार्टर और डिले हो जाएगी, जो मैंने कल भी आपको बताया था। तो उस तरह से फिर अर्निंग अगर नहीं आती तो मार्केट क्यों भागेगा। और हम लोग और भी अभी भी भिड़ेंगे, बाकी सब कहते हैं ना कि चाइना और कोरिया, उन सब का हम लोग अभी भी 20-21 के पी पे चल रहे, जबकि चाइना, कोरिया और ताइवान हो या इंडोनेशिया, वो 10 से 13 के पी पे चल रहे हैं, और वो काफ़ी सस्ते हैं। तो वही प्रॉब्लम है, तो एफआई क्यों आपकी वापस आएगी। और अगर ये एक महीने के ऊपर चला तो भाई साहब, जो जो ईरान की मिलिट्री ने बोला है कि भाई $200 तक जाएगा, तो वो तो आ जाएगा, और हम लोग तो फिर क्या बोलूं, अभी तो मैं सिनारियो भी क्या बोलूं। हाँ, लेकिन 20,000 21,000 पकड़ के चले आप। अभी ये मैंने और चारों तरफ ना बीच वाली ही होगी, और उसमें तो कोई डाउट नहीं, और ग्लोबल रिस्क ऑफ होगा, हर तरह से एसेट सेल होगा, और उसमें बड़ा विनर ईरान होगा, क्योंकि ईरान इतना पेन देगा पूरे वर्ल्ड को कि आप सोच नहीं सकते, पूरा सप्लाई चेन हिला के रख देगा। और ये सब हुआ है हमारे ट्रम्प साहब और हमारे इसराइल के पीएम के वजह से, जिन्हों आगे पीछे कुछ देखा नहीं और चालू हो गए। बट एनीवेज, दिस इज हाउ द सीनरी लुक्स लाइक, जो काफी स्कैरी लग रहे हैं। अब आप बोलोगे तपन क्या चांसेस, आपको क्या लगता है प्रोबेबिलिटी कितना चलेगा। मेरे को लग रहा है कि ये शायद प्रोबेबिलिटी ऐसे 1 वीक तो चलेगा, 2 वीक से 3 वीक का मुझे प्रोबेबिलिटी लगता है। और वहाँ प्रॉब्लम है कि 22,000 के आसपास, जो मैंने कल आपको बताया था, 22,000 के आसपास के लेवल पे नो टच होगा, या उससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है, प्रोवाइडेड ये सब चलता रहे। तो वो चांसेस ज़्यादा है, वो मुझे चांसेस ज़्यादा है। और ऑयल
110 115 के आसपास भी घूमे हम लोग, 120। लेकिन जितना सस्टेन होगा, और ऊपर से ये खार्क जो रिफाइनरी है उस पर अगर लंबा अटैक चला तो फिर दिक्कत है, क्योंकि खार्ग उनका 90% ऑयल रिफाइन करता है। फिर ईरान एक रिवेंज मोड में आ जाएगा, और वो रिवेंज मोड में आएंगे तो वो हर मिडल ईस्ट कंट्रीज में बॉम्बारी करेंगे, और नो उनके ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑल दैट विल बी, नो दैट विल बी ए रियली स्कैरी सिचुएशन। वो अगर होने लगे तो वो, ये लोग भी जाते हैं, यूएस भी चाहता है, देखो यूएस कर सकता है, कभी भी खार्क पे अटैक कर सकता है, कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये बटन ट्रिगर कर दिया देन देयर विल बी अ बिग पैनिक सिचुएशन। मोर देन दैट, ईरान की मिलिट्री को वो एक और जुस्सा दे देगा, और भारी तरह से अटैक करो। और वो यूएस पे तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मिसाइल ही नहीं पहुंच सकती यूएस तक। तो करेंगे क्या? आजू बाजू के देश पे, इसराइल पे भी नहीं करेंगे, इसराइल पे तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आजू बाजू के देश में ज्यादा अटैक करेंगे, जो फिर यूएस के लिए अच्छा नहीं है। सो वी हैव टू सी कि किस तरफ कहाँ जाएगी ये जंग। और मैंने आपको अलग अलग सिनारियो बताया, आप खुद चाहो तो आराम से धीरे धीरे सुन लीजिएगा, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन। बट इस समय पे आपको, मैं जो बोलते आ रहा हूँ कि इस समय पे आपको कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यू बाइंग करनी चाहिए जो स्टॉक्स नीचे आते हैं, क्योंकि दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये 1 वीक 2 वीक 3 वीक में मिलेगी। और हम लोग, मेरे मेंबर्स जो सुन रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसको जाके इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हो गाइस, तो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाएगा, और आपके नो डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। 400 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है पर मंथ। मैंने लिंक दिया है, वो ज़रूर जाके देखेगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। लॉन्ग टर्म में ये सब स्टॉक्स बहुत ही कंपाउंड हो सकते हैं। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको नो आगे के लेवल पे बहुत बड़ा नो प्रॉफिट गेनिंग सिचुएशन दे सकता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। चलिए मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे पूछेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ, शंकर रेजोवर 2732, 19,000 का टारगेट 35 डेज। आई थिंक शंकर जी, मैंने वही बोला ना कि मैं भी एग्री करता हूँ, अगर इफ इट कंटिन्यूस फॉर 3 4 वीक्स देन वी मे गो बिलो 20,000 ऑल्सो। 1 महीने में तो ऑफ कोर्स आप जो बोले वो चांसेस बहुत हो जाते हैं, हो जा नो उस लेवल पे जाने का, क्योंकि दैट विल बी अ डूम्सडे सिचुएशन फॉर एवरीवन। और लेकिन होपफुली सेंस प्रिवेल करेगी यूएस को, इसराइल को या ईरान को। इसराइल में नहीं है, इसराइल नहीं है, ईरान। तो प्रॉब्लम वही है कि वो अभी बदले लेने की भावना से, और यूएस को नहीं, यानी कहीं ना कहीं देखते हैं किस तरह से होगा, लेकिन चांसेस वो भी है 10 15%, लेकिन वो चांसेस वो भी है। फिर दूसरा क्वेश्चन, सर पीजी इलेक्ट्रोप्लास में क्या करना है, सतीश शर्मा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास आई थिंक स्टॉक काफी गिर गया था, अगर मैं देखूं तो। और उसका रीजन वही था कि एलएनजी सप्लाई का इशू आया था। आप देखो तो 20 25% गिर गया है कुछ ही समय में। और क्योंकि अगर गैस नहीं होगा आपका तो आप एसी नहीं बना पाओगे, और एसी नहीं होगा तो समर सीजन जो पीक सीजन है इनकी, वहीं सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है, और उस सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से इनको भारी इम्पैक्ट आ सकता है। सो दैट्स वाई नो आई आई डू एग्री कि ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा रुक जाओ, सब लोग देखो क्या होता है, एलएनजी सप्लाई का क्या होता है, इनके प्रोडक्शन में अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसा लग रहा था कि ये क्वार्टर में ये रिकवर करेगा, कहीं ना कहीं सप्लाई ठीक होंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो प्लीज वेट, ऐसे जल्दी करके इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सर राधिका 1564 बोल रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट योर स्मॉल केस वैल्यू पिक आर देयर। हाँ, काफ़ी हद तक वैल्यू पिक है गाय, और हमने भी जो स्टॉक सिलेक्शन किए ना वो ऐसे स्टॉक सिलेक्शन किए जो इस मार्केट में भी ना थोड़े स्टेबल रहे, और जब बाउंस आए तो अच्छे भागे। ऑफ कोर्स गिरेंगे तो सही, सब गिरते तो वो भी गिरेंगे, बट इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वी ट्राई टू कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है उसमें ना लें वो, और डोमेस्टिक फेसिंग जो कंपनीज है वो लेने की ट्राई की है, क्योंकि वहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके तेजी आ सकती है। तो उस तरह से ले, आप चाहो तो जाके देख सकते हो।
देन शंकर 1575 सर, ग्रेट एनालिसिस, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स, थैंक यू शंकर जी। ऑफ कोर्स आप गाइस, आप हमारे वीडियोस, मेरे वीडियोस देख सकते, दिन में मैं एक दो तो बनाते रहता हूँ इसके लिए रिलेटेड मार्केट, तो आपको एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग में ज़रूर काम लगेगा। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और बाद में मिलते हैं, और डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। सी यू देन, बाय बाय।